नमस्कार, इंडिया डेली पर हमारा खास बुलेटिन वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रति। बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग की उस भड़कती आग को लेकर। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और ज्यादा किस तरीके से तेज हो रही है, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ईरान के बारे में भी बताएंगे और अमेरिका इजराइल के हमलों के बारे में भी विस्तृत रूप में जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज वो टॉप स्टोरीज कौन सी रहने वाली है जिस पर नजर रहेगी। सबसे पहले आपको उनसे अवगत कराते हैं। बात हम करेंगे अमेरिका, ईरान और इसके साथ साथ इजराइल के जंग को लेकर की स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और ज्यादा भड़क रही है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब 16वें दिन में प्रवेश कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा निशाना बना है ईरान का रणनीतिक द्वीप खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा होता है। खबर है कि यहां फिर से बड़े हमले की तैयारी है। हवाई रक्षा ठिकानों से लेकर नौसैनिक अड्डों तक कई सैन्य ठिकाने इस वक्त रेडार पे हैं। और इसी बीच ईरान की सत्ता के गलियारों में एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के बेटे को लेकर के, जिनके हाथों में अब कमान है, उनके बेटे मुस्तफा खामेनी को लेकर के रहस्य गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुस्तफा खामेनी सुरक्षित है, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिस पर हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहली स्टोरी आपको बताते हैं किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है और ये पहली स्टोरी है मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर। मिडिल ईस्ट में जंग की आग जो है इस वक्त नजर आ रही है और हम देख रहे हैं लगातार 16वें दिन भी अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला जारी है। इस बीच मुस्तफा खामेनी को लेकर जो खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब वो मॉस्को का रुख कर चुके हैं, इलाज वहां पर जारी है। लेकिन वो तस्वीर किस तरीके से बन रही है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे, विस्तृत रूप में डिटेल्स इसको लेकर देंगे। स्टोरी नंबर 2 की अब बात करते हैं, जहां किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है वो हम आपको बताते हैं कि ईरान युद्ध का 16वां दिन है और 16वें दिन किस तरीके से भीषण बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं और तेज गति से, तीव्र गति से जो अटैक्स का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या मुस्तफा खामेनी सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहा है। और जंग की आग आगे कितनी धधकती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका जो है, ईरान और साथ ही साथ तमाम चीजों को लेकर किस तरीके की नजर आ रही है तस्वीर, वो हम आपको बताएंगे। अब अगली स्टोरी जरा रखते हैं यहाँ पर, किस तरीके की नजर आ रही है। दूसरी स्टोरी हमने आपको बताई। तीसरी स्टोरी में बात करेंगे खार्ग आइलैंड को लेकर। खार्ग पर फिर से हमला होगा और इसको लेकर स्पष्ट रूप में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक दावा किया गया और सीधे चेतावनी, धमकी के तौर पर ईरान के लिए दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि अगर ये हमलों का सिलसिला ईरान द्वारा नहीं रुका तो अब निशाने पर आएगा खार्ग आइलैंड और उसके तेल रिजर्वायर्स, यानी कि ऑयल रिजर्वायर्स को इस दफा टारगेट किया जाएगा। यानी कि जैसा कि पहले हम देख रहे हैं, जो तस्वीर बनी हुई थी, खार्ग आइलैंड पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन इसमें तेल रिजर्वायर्स को छोड़ दिया गया था, उन स्टेशंस को छोड़ दिया गया था। लेकिन इस दफा अगर ईरान ने यह हिमाकत की तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे ईरान को कि अगर यह कोशिश आगे भी जारी करी तो कहीं ना कहीं अब अगला निशाना उन तेल ठिकानों पर बनने वाला है अमेरिका का, जो कि खार्ग में है। और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। कहा जा रहा है कि अगर वहां पर हमला अमेरिका करता है तो तीसरे विश्व युद्ध की जो आग है, जो जंग है, उसकी चिंगारी यहीं से भड़कती हुई नजर आएगी। तो ये स्टोरी हमने आपको बताई। एक और स्टोरी जो सामने हम रख देते हैं, किस तरीके से नजर आ रही है। खार्ग के अलावा जिंदा है या नहीं मुस्तफा, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये संदेह जो है अमेरिका इजराइल द्वारा इस वक्त रखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि मुस्तफा जिंदा भी है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन में उनको लेकर हवाई बातें जो हो रही हैं। साथ ही साथ मॉस्को क्या मुस्तफा खामेनी शिफ्ट हो गए, इस पर भी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। और इनाम की घोषणा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है और इजराइल द्वारा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि शीर्ष 10 लीडर्स इंक्लूडिंग मुस्तफा खामेनी को भी यहां पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके नाम पर इनाम की राशि रख दी गई है।
अब इस पर विस्तृत रूप में जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है और ज्यादा भीषण, और ज्यादा तनावपूर्ण, और ज्यादा विध्वंसक बनती हुई नजर आ रही है। मोस्तफा खामनेई इस वक्त कहां है, जिंदा है या नहीं, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, ईरान का 16वां दिन युद्ध का है और सीज फायर पर चर्चा से अमेरिका इनकार कर रहा है, स्पष्ट रूप में मना कर रहा है कि अब कोई बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाएगा। बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने हमले के संकेत दिए और ये नए सिरे से हमले किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, खर्ग द्वीप पर फिर से बम बरस सकते हैं। हॉर्मुज में दखल देने पर चेतावनी दी है। हॉर्मुज छोड़ो, नहीं तो तेल ठिकाने अब टारगेट पर आएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हॉर्मुज पर आर पार के मूड में अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं और सहयोगी मुल्कों से ट्रंप की अपील भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि जिन देशों का जहाज हॉर्मुज में फंसा है वो सभी देश अपना युद्धपोत भेजें और यहां पर इस जंग में इंक्लूड हुए, साथ ही साथ इंटरवीन करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो स्थिति इस वक्त ईरान ने बनाई हुई है, अगर बंद कर रखा है तो उसे खुलवाया जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर इजराइल का बड़ा प्रहार। तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो तबाह कर दिया गया है। एयर डिफेंस फैक्ट्री भी पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। ये चार बड़ी स्टोरीज, बड़ी पिक्चर और बड़ी खबर के तौर पर अगर आप लेंगे तो इस वक्त स्थिति साफ हो जाएगी कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार धमका रहे हैं, जो लगातार बता रहे हैं, कोशिश यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी तरीके से ईरान के कब्जे से छूट जाए और अमेरिका के कब्जे में आ जाए। अमेरिका उस पर पूरी तरीके से अपने हिसाब से, अपने तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ऑपरेट कर सके। और इसको लेकर लगातार दावे, लगातार धमकियां डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी दी जा रही है। अब समंदर में शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर जो है वो तक बनने को आ गई है, क्योंकि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी जो देश है, जिनके शिप, जिनके जहाज वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो भी सामने आए और अपने अपने युद्धपोत को भेज दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास और वहां से छुड़वा ले अपने शिप्स को, अपने जहाजों को। और ये 16वें दिन जंग की जो आग है और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। लगभग ये माना जा रहा है कि आधा महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है भीषण बनती हुई नजर आ रही है। ये चार बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल में सायरन बज रहे हैं। अमेरिका इजराइल की बात करें तो ईरान में भीषण हमला और इजराइल का सेंट्रल इस्फहान में भी मिसाइल हमला। मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत की खबर। ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में दिखाता है और दर्शाता है कि इस वक्त स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। इस्फहान में मिसाइल हमले, इजराइल का सेंट्रल कमांड यहां पर बताया जाता है और ईरान में भीषण हमला इजराइल के सेंट्रल इस्फहान में किया जा रहा है। और साथ ही साथ अमेरिका इजराइल का ईरान पर यह भीषण अटैक माना जा रहा है। आप चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं कि इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, सायरन लगातार बज रहे हैं और लगातार वार्न किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर किस तरीके की बमबारी और किस तरीके की तस्वीर। आपको यहाँ पर आग दिखाई दे रही होगी, ये आग और ये चिंगारी, इसके साथ साथ धुएं का गुबार जो कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि स्थिति इस वक्त किस तरीके से विध्वंसक बनती हुई नजर आ रही है। इन बमबारियों के जरिए किस तरीके से हवा में, फिजा में इस वक्त कहा जाए विश्व युद्ध की वो तस्वीर, वो तकदीर लिखी जा रही है, जिसके जरिए लगातार दुनिया भर में विश्व युद्ध की चिंगारी को और भड़काया जा रहा है। और इजराइल को लेकर के जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमले हुए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यहां देखिए, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमला हुआ है और इजराइल के तेल अवीव में सीधे टारगेट करते हुए, कैपिटल को टारगेट करते हुए ईरान यहां पर क्या मकसद दिखाना चाहता है। तेल अवीव में हमले के बाद सायरन बजने शुरू हो गए हैं और तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। साथ ही कई मिसाइलों को आयरन डोम ने रोका है, उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है।
अब तस्वीरें किस तरीके से बन रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और दोनों ही तस्वीरें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो बड़ी खबरें के जो अगर मायने निकाले जाए, दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स मिडिल ईस्ट में संग्राम को लेकर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत की जानकारी। दूसरी तरफ ईरान भी कम कहर नहीं बरत पा रहा है, ईरान भी इजराइल को लगातार टारगेट कर रहा है, और टारगेट पर है कैपिटल तेल अवीव, जहां पर लगातार जो कहा जा रहा है ईरान जो है इस मकसद से हमले कर रहा है कि किसी भी तरीके से उस आयरन डोम को, जो कि उसके शक्ति के तौर पर सामने आती है, सिक्योर करने के लिए लोगों को, उसको बीट करते हुए उन मिसाइलों को उन कैपिटल के इलाकों में पहुंचाया जाए, जहां से इजराइल में भी तबाही हो, तबाही आए और वहां पर भी विध्वंस देखने को मिले। हालांकि ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयां करने के लिए बहुत काफी है कि इस वक्त तस्वीर जो है किस तरीके से और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब चलिए तस्वीरें और डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। महायुद्ध का 16वां दिन और जंग जो है जोरदार नजर आ रही है। कैसी इस वक्त स्थिति है वो जरा आप देखिए। महायुद्ध में आज का अपडेट यह है कि हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजेंगे, ये ट्रंप द्वारा कहा गया है। कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दे ईरान, इस गुमान में ना रहे, इस मुगालते में ना जिए कि वहां हमला नहीं हो सकता है। अमेरिकी सुरक्षा कवच में छेद, ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी अमेरिका पीछे हट रहा है, अमेरिका मुंह की खा रहा है और उसके छाते में छेद है। ओमान का शांति समझौता प्रस्ताव ट्रंप ने खारिज किया है, यानी कि शांति को लेकर के बातचीत जो है वो ट्रंप ने सिरे से नकार दिया है। कहा कि कोई शांति को लेकर बातचीत नहीं होगी। अगर ईरान इस तरीके की जो हमले हैं वो लगातार करेगा, इस तरीके का जवाब देगा और हार नहीं मानेगा, हारा हुआ ईरान जो कि ट्रंप कहते हुए आए हैं, वो कहीं ना कहीं आगे विध्वंस के लिए आगे ले जाएगा, मिडिल ईस्ट में ये जंग की ओर ले जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट को। ईरान ने दुबई में मार्की बैंक पर ड्रोन दागे। आप समझिए ईरान किस तरीके से प्रॉक्सीज के साथ एक जंग अलग से लड़ रहा है, और ईरान ने 50वीं लहर के हमलों की शुरुआत कर दी है। 50th ये कहा जा रहा है कि 50वीं बार नए जंगी बेड़े में से अपने हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है, और ये 50वां जो सीरीज है अटैक का, इसमें सीधे टारगेट पर किस तरीके से प्रॉक्सीज को लिया जा रहा है आप समझिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। साथ ही इस हमलों के बाद आपको बता दें महायुद्ध में आज का अपडेट यह है कि इराक के इरबिल में ईरान ने ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। कहा है कि अगर इस तरीके से इराक अपनी जमीन को इस्तेमाल होने देगा अमेरिका और इजराइल के मंसूबे पूरे होने के लिए, तो इराक भी कहीं से पीछे नहीं है उस लिस्ट में जहां ईरान हमले करेगा। और ये महायुद्ध में आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि ईरान लगातार उन प्रॉक्सीज पर अटैक कर रहा है, उन प्रॉक्सीज को आड़े हाथों ले रहा है जो कि अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे थे, उनमें कहा जाए तो जंग में उनको मदद कर रहे थे। अब इस वक्त जो बड़ा सवाल उठ रहा है, इस वक्त जो बड़ा पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें पूछा जा रहा है कि अब मोसुबा कहां है, मोसुबा की तस्वीर कहां है, मोसुबा है कहां छुपे हुए। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी ये भीषण संघर्ष अब 16वें दिन भी प्रवेश कर चुका है, और हर गुजरते दिन के साथ हमले और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। लेकिन 16वें दिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ईरान हिजबुल्लाह का पलटवार सामने आ रहा है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास फिर निशाने पर आया है, और युद्ध के 16वें दिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान का पलटवार किस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखिए जंग किस तरीके से तेज हुआ है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है, एक तरह से कहा जाए लगातार सीरीज ऑफ अटैक हो रहे हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर निशाने हुए, और इसके साथ साथ आपको बता दें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान बैक टू बैक काउंटर अटैक कर रहा है, और इजराइल की ओर से दागी गई कई मिसाइलें। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा जो है इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सब हो रहा है युद्ध के 16वें दिन इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अब आने वाले वक्त में क्या ये जंग और ज्यादा भीषण होगी या कोई बीच का रास्ता निकलता है, देखिए खास रिपोर्ट। ट्रंप का घर
आइलैंड पर ऐलान। फिर करेंगे खार्ग आइलैंड पर हमला। ट्रंप के ऐलान पर बौखला उठा ईरान। अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। मिडिल ईस्ट का आसमान आग उगल रहा है। मिसाइलों की गर्जना, लड़ाकू विमानों की दहाड़ और धमाकों की गूंज के बीच अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जंग का आज 16वां दिन है और इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी हमले खास तौर पर खर्ग द्वीप पर केंद्रित रहे, जहां 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, नौसैनिक अड्डे, एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि अब तक तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर बचाया गया, क्योंकि अगर तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। और विश्व युद्ध 3 की जो आहट है वो इस रिपोर्ट में आपने सुन लिया होगा। क्या संकेत है, किस तरीके से इस वक्त जो है गर्जना मिसाइलों की जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान के अलग अलग शहरों में हमला हुआ है और आपको बता दें इस्फहान और बुरुजेर्द में बड़े हमले हुए हैं। ईरान के इस इलाके में पुलिस भवन तबाह कर दिया गया। इस्फहान में रिपेयर शॉप के पीछे धमाका हुआ है। यानी कि तस्वीर यहाँ पर किस तरीके से बन रही है आप देखिए। ईरान को लेकर जानकारी, जहां अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग शहरों में हमले किए गए और प्रिसाइज टारगेट यहाँ पर इस्फहान में और बोर्जुरेर्द में किए गए हैं। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस्फहान का इलाका किस तरीके से नजर आ रहा है, किस तरीके से दहलता हुआ। अब देखिए यहाँ पर विध्वंस की जो चिंगारी है वो किस तरीके से उठती हुई नजर आ रही है और साथ ही धुएं का गुबार जो है आसमान में उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए एक और तस्वीर, एक और विजुअल, ये साफ दिखाता है कि अलग अलग शहरों पर अब इजराइल और अमेरिका कहर बरपा रहे हैं। लगातार बमबारियों का दौर जारी है। ये भी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको। सिर्फ और सिर्फ विध्वंस इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि जो कहा जा रहा है अमेरिका इजराइल द्वारा, तो इसमें बैक टू बैक हमले को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये हमले जारी रहेंगे और जंग जो है आगे खींचने वाली है। जंग निरंतर इसी तरीके से आगे जाएगी। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही, एक और बड़ी जानकारी, जहां इस वक्त कुवैत पर ईरान का ड्रोन से हमला हुआ है। बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुवैत एयरपोर्ट के रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है और रेडार सिस्टम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। रेडार सिस्टम को निशाना बनाते हुए ईरानी हमले में एयरपोर्ट का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कुवैत को बाड़े हाथों लिया ईरान ने। कुवैत एयरपोर्ट के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। रेडार सिस्टम को टारगेट करते हुए उसे मिट्टी कर दिया गया है, उसे धुआं कर दिया गया। और ये तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, जहां ईरान पर एक तरफ हमले लगातार जारी है, दूसरी तरफ आप देखिए ईरान के साथ साथ हम देख रहे हैं जो सहयोगी ईरान के कहा जाए तो प्रॉक्सीज है, चाहे जिसमें हिजबुल्लाह भी आ जाते हैं, जिसमें अन्य संगठन आ जाते हैं, अब वो लगातार कहर बरपा रहे हैं। और अमेरिका इजराइल की रीढ़ टूट रही है और ये दो तस्वीरें उसका जीता जागता प्रमाण है कि ईरान पर जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है, जंग जो है वो जोरदार हो रही है और वार पलटवार का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ईरान के साथ युद्ध
रोकने का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि उसकी शर्तें अमेरिका के लिए सुटेबल नहीं है और टाइमिंग अभी सही नहीं है और ये सूट नहीं करेगा अमेरिका इजराइल को। ट्रंप ने साफ किया है कि किसी भी सीज़फायर के लिए ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से छोड़ना होगा और इसी बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित रखने के लिए कई देशों के सहयोग पर भी बातचीत हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ समझौते से इनकार करते हुए यहां पर तमाम चीजों को रखा है। अब चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि युद्ध जोरदार किस तरीके से और बार पलटवार का जो दौर है वो किस तरीके से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान, ये स्थिति इस वक्त ऐसी ही नजर आ रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बनाम ईरान की पूरी ताकत इस वक्त दिखाई दे रही है। पहले देखिए, जंग में ईरान पूरी तरीके से हार गया, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं और इसकी अपेक्षा में आप देखिए अमेरिकी सुरक्षा कवच में भी छेद है, ये कहा जा रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के केस में बताया जा रहा है, ईरान द्वारा दावा किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर आप देखिए जरा, हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजेंगे। ट्रंप ये भी अपील कर चुके हैं, दूसरे देशों से भी कह चुके हैं जिनके जहाज जिनके शिप वहां फंसे हुए वो अपने युद्धपोतों को भेजे और इससे बाहर निकले। अब ईरान इसके कंपैरिजन में क्या कह रहा है, हॉर्मुज़ को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि सीधे सीधे इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए और अमेरिका पीछे हटते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के केस में नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान की शक्ति ही खत्म हो चुकी है, ईरान के पास अब कोई क्षमता बची नहीं है। और अगर बात सैन्य क्षमता को ले तो सैन्य क्षमता पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल ने तबाह कर दी है। दूसरी ओर अब ईरान का दावा आप देख लीजिए, पड़ोसी देश विदेशी हमलावरों को बाहर निकाले, यानी कि सीधे तौर पर निशाने पर अमेरिका को लिया है। अमेरिका को लेकर कहा है कि जो सैन्य अड्डे दूसरे देशों में बनाए उसका दंश वो दूसरे देश क्यों झेल रहे हैं, बाहर निकाल फेंके उन हेडक्वार्टर से, उन CIA के स्टेशन से और सैन्य अड्डों को जो कहा जा रहा है पनाह दिया जा रहा है उन्हें भी निकाल फेंकना चाहिए, उन देशों को इसका दंश नहीं झेलना चाहिए। एक और बड़ी पिक्चर आपको दिखा देते हैं सैन्य क्षमता के साथ। यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान, क्यों हम कह रहे हैं, ये दोनों ही जो बयानबाजियों का दौर है ये लगातार जारी है। मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस बीच IRGC या कहा जाए ईरान की जो इस वक्त रणनीति है वो स्पष्ट रूप में नजर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाला जाएगा क्योंकि अभी अमेरिका के लिए सूटेबल नहीं है, अमेरिका इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। और ये जो दावों का सिलसिला है, दावा बनाम दावा, इसमें ट्रंप के दावे कुछ, ईरान की तरफ से कुछ दावे, अब इन दावों के बीच हकीकत क्या है और मिडिल ईस्ट में विध्वंस जो आ रही है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है। मिडिल ईस्ट में यह जंग अब सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इसके असर से पूरा इलाका बारूद की ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष और फैलकर पूरे क्षेत्र में युद्ध के रूप ले सकता है, युद्ध में तब्दील हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्या इंटेंसिटी होगी। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि खार्ग द्वीप इस वक्त केंद्र में क्यों है और युद्ध का जो बड़ा केंद्र बन रहा है वो खार्ग द्वीप क्यों बन रहा है, इतनी दिलचस्पी क्यों है अमेरिका को यहाँ पर। ट्रंप ने ईरान को बाकायदे चेतावनी दी है, वार्न कर दिया है, हॉर्मुज़ रोका तो तेल ठिकाने भी उड़ेंगे, तेल ठिकानों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप की तरफ से अलर्ट किया गया है, चेतावनी दे दी गई है, वार्न कर दिया गया है बाकायदे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज़ छेड़ा तो हमला ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब होगा, अमेरिकी हमलों का सामना अब करेंगे वहां पर, और एयर डिफेंस, नेवल बेसेस और एयरपोर्ट अब इस दफा टारगेट पर आएंगे, सीधे स्पष्ट कर दिया गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कहा गया है कि तनाव जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा, मिडिल ईस्ट में जंग और भड़कने का खतरा जो है वो साथ ही साथ बता दिया गया है। ईरान अमेरिका टकराव से दुनिया इस वक्त चिंता के साए में, और कहा जाए चिंता इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि खार्ग द्वीप अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ साबित होती है जिसके जरिए पूरी दुनिया जो है सर्कुलेट होती है, चलती है, सबकी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है तेल का किया जाता है, अलग अलग देशों द्वारा लिया जाता है तेल, और अगर ये ठप पड़ता है, यहाँ हमले होते हैं, किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय होता है, क्या तस्वीर आगे विश्व युद्ध के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देगी। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की रुकावट डाली तो अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाने से नहीं पीछे हटेगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इन हमलों से इजराइल के कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और पूरे क्षेत्र में सायरन बज उठे। इतना ही नहीं, ईरान समर्थित समूहों ने बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को भी एक बार फिर निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित रहेगी या फिर पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? क्योंकि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरीके से बंद हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और यही वो मोर्चा है जहां तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की चर्चा भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त तनातनी किस तरीके से नजर आ रही है और अब संघर्ष का केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि वहां पर ईरान के दावे कुछ, अमेरिका के दावे कुछ और चेतावनियां भी दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, ईरान को लेकर अमेरिका ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में इस वक्त भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई पर इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने $10 मिलियन यानी कि करीब 80 करोड़ रुपए तक की इनाम की घोषणा तक कर डाली है। ये इनाम उस शख्स को मिलेगा जो ईरान के शीर्ष नेताओं और उनके नेटवर्क से जुड़ी पुख्ता जानकारी देगा। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि यूएस का पोस्टर वॉर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रहा है। जानकारी दो और इनाम लो, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी मोस्तफा खामनेई को लेकर उन 10 लोगों के लिए जानकारी देगा उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। अमेरिका वर्सेस ईरान तनाव लगातार बढ़ रहा है। वॉशिंगटन का ये नया दबाव, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई नीति जो है सामने आई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर इनाम की घोषणा कर दिया गया और यूएस ने घोषित किया है $10 मिलियन का इनाम और इसको साथ ही बता दें कि रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस की अपील दिया है। कहा है कि ये तो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए सीधे सीधे इनाम राशि रखी गई है। ईरानी नेताओं की जानकारी देने को भी लेकर अपील की गई है। कहा गया है कि इस पूरी सरकार को, इस पूरे रिजीम को खत्म करने के लिए एक नेताओं की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इनकी जानकारी जो भी देगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। मोस्तफा खामनेई की जानकारी देने पर इनाम राशि रखी गई है। IRGC पर अमेरिका का आरोप है। दुनिया भर में आतंक फैलाने का दावा IRGC को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और यूएस का ये पोस्टर वॉर जो है आने वाले समय में किस तरीके से नजर आएगा, क्योंकि इनाम राशि ये साफ स्पष्ट दिखाती है कि अब रणनीतियों में लगातार डोनाल्ड ट्रंप इजराइल बदलाव कर रहे हैं, साथ ही ईरान भी कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स और ये स्पाई वर्क काम करेगा डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में? दिखाते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर इनाम। $10 मिलियन का इनाम। अमेरिका ने घोषित किया इनाम। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को सीधे निशाने पर ले लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने
उनके बारे में जानकारी देने वाले के लिए $10 मिलियन तक का इनाम घोषित किया। और ये घोषणा अमेरिका के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस के जरिए की गई है, जिसके तहत दुनिया भर के संदिग्ध आतंकवादी नेटवर्क पर इनाम रखा जाता है। अमेरिकी सरकार का आरोप है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाता है, उन्हें संगठित करता है और उन्हें अंजाम देता है। पोस्टर में दावा किया गया है कि ईरान के ये शीर्ष नेता IRGC के अलग अलग नेटवर्क को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इंटरनेट पर एक खास बैनर जारी किया। इस बैनर में लिखा है, जो भी इन नेताओं के बारे में भरोसेमंद जानकारी देगा उसे $10 मिलियन तक का इनाम मिल सकता है। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि मोस्तफा जिंदा भी है या नहीं, अब तक कोई भी उन्हें देख नहीं पाया है, यानी कि पब्लिक अपीयरेंस उनके नहीं सामने आई है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि ट्रंप का जो ये बड़ा दावा है कि जिंदा है या नहीं मोस्तफा, इसको लेकर की क्या तस्वीर है। ट्रंप ने मोस्तफा को लेकर के जो चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें पता नहीं मोस्तफा खामनेई जीवित है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब तक मोस्तफा की सार्वजनिक मौजूदगी ही देखी नहीं गई है, कोई मौजूदगी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अब तक मोस्तफा को किसी ने देखा तक नहीं है। मोस्तफा मौत की खबर को अफवाह बताया गया है और मोस्तफा की मौत की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मोस्तफा जीवित है तो सरेंडर करना चाहिए। देश हित में समझदारी दिखाते हुए मोस्तफा खामनेई सरेंडर करें, इसको लेकर के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के तस्वीर इस वक्त किस तरीके से बनी हुई है। ट्रंप ने स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि ट्रंप ने मोस्तफा खामनेई को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि मोस्तफा को अब तक कोई भी देख तक नहीं पाया है। हालांकि ट्रंप ने उनकी मौत की खबरों को अफवाह बताया, साथ ही मरने की बात से भी इनकार किया। उनके हिसाब से वो जिंदा है, अगर है तो सरेंडर करें। ट्रंप ने कहा कि अगर वो जीवित है तो उन्हें अपने देश के हित के लिए समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर देना चाहिए। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने शेयर करते हैं। ईरान चाहता क्या है और समझौते को लेकर के किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। ईरान समझौता करना चाहता है, फिलहाल शर्तें अमेरिका के लिए अनुकूल नहीं है, सूटेबल नहीं है। ईरान के अधिकांश मिसाइलें, ड्रोन सिस्टम नष्ट हो चुके हैं और अमेरिकी सेना ने मिसाइलें, ड्रोन जो है वो नष्ट किए हैं। स्पष्ट रूप में इसको लेकर दावे जो है अमेरिका द्वारा, ट्रंप द्वारा किए जा रहे हैं। ईरान के सैन्य ढांचे को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ईरान की समुद्री क्षमता जल्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यानी कि जो समंदर में अभी वो दमखम दिखा रहा है वो दमखम भी खत्म हो जाएगा। कई देश हॉर्मुज पर मदद को तैयार हो गए हैं। ये सबसे दिलचस्प घड़ी है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो देश, जिनके शिप और जिनके जहाज वहां फंसे हुए हैं, वो अब मदद के लिए साथ आ सकते हैं अमेरिका, इजराइल के। और अगर वो पिक्चर बनती है तो ये किस तरीके की तस्वीर दिखाएगा, ईरान के अगेंस्ट कौन कौन से देश आएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान की समुद्री क्षमताओं को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कई देश जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की मदद करने को तैयार हो गए, हाथों हाथ ले रहे। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए, सार्वजनिक नहीं की, पब्लिक तौर पर यह बताया नहीं कि वो कौन कौन से देश है जो कि समर्थन देने के लिए तैयार है। अब चलिए आपको डिटेल देते हैं कि जो पिट हेग्सेथ है वो किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और मोस्तफा घायल है, इसको लेकर के क्या जानकारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने सवाल खड़े किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा पर निशाना साधा है और कैमरे के सामने नया नेता सामने क्यों नहीं आ रहा है, यह बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। मोस्तफा खामनेई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसीलिए बंकर में कहीं छुपे हैं। और मोस्तफा घायल है या भाग रहे हैं, ये दोनों बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। और साथ ही कहा गया है कि अब तक तो केवल लिखित बयान जारी आ रहे थे,
नए सोशल मीडिया अकाउंट पर एआई तस्वीर जारी हो रही हैं। वहीं कुछ इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों के पत्रकार जो हैं वो मुस्तफा के नए सोशल मीडिया अकाउंट पर लगी तस्वीर को एआई से जनरेटेड बता रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जो तस्वीर प्रोफाइल पर लगाई गई है वो भी एआई जनरेटेड फोटो है। अब हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ये दावा है जिसमें कहा गया है कि वो अभी भी ईरान में ही मौजूद है, ईरान में ही कहीं छुपे हुए हैं और ईरान की सत्ता वहीं से संभाल रहे हैं। ईरान की सत्ता किस तरीके से संभाल रहे हैं, पहले अयातुल्ला अब मुस्तफा, जानिए जरा। पिता की मौत के बाद मुस्तफा को जिम्मेदारी दी गई, मुस्तफा को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया, उनके कंधों पर ये अब जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिम्मेदारी संभालने के बाद हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। मुस्तफा ने इजराइल यूएस पर हमले तेज कर दिए। खबर है कि मुस्तफा गंभीर रूप से घायल है और ईरान इन खबरों का खंडन फिलहाल कर रहा है, कह रहा है कि मुस्तफा बिल्कुल सकुशल है, ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कहीं घायल नहीं है, मुस्तफा काम नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा सेना की कयादत कर रहे हैं, यानी कि मुस्तफा जो है सेना को लेकर के उस पिक्चर को, तस्वीर को तैयार कर रहे हैं उस रणनीतिक पैमाने पर जिसको लेकर के अमेरिका और इजराइल को रोकने की कोशिश की जाए, उन्हें सबक सिखाने का प्रयास किया जाए, उस तैयारी में जुटे हुए हैं, उस क़यादत में जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका ने यह घोषणा अपने खास प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस के तहत किया। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या यह ईरान के खिलाफ नई रणनीति है या फिर सीधे सीधे जंग का अगला चरण, नेक्स्ट फेज दिखाते हैं। इस अपील में कई ईरानी अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनके बारे में अमेरिका जानकारी मांग रहा है, जिनमें खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब, उप चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल यहा रहीम सफावी, आंतरिक मंत्री ब्रिगेडियर जनरल इस्कंदर मोमेनी और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी का नाम शामिल है। अमेरिका का ये कदम साफ संकेत देता है कि वॉशिंगटन अब ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर सीधे दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ इनाम की घोषणा नहीं, बल्कि ईरान के सत्ता ढांचे को कमजोर करने की एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। मिडिल ईस्ट में पहले ही जंग का माहौल है, ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर अमेरिकी इनाम ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब देखना होगा कि तेहरान इस चुनौती का जवाब कैसे देता है और क्या ये कदम अमेरिका ईरान टकराव को और गहरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट के आसमान में इन दिनों एक नई तरह की जंग छिड़ी हुई है। ये जंग सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स की नहीं है, बल्कि सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन्स की है। ईरान के शाहेद ड्रोन अब अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहेद का कहर इस वक्त इस तरीके से नजर आ रहा है जिसमें सस्ते ड्रोन का मुकाबला प्रचंड वॉर में किया जा रहा है और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला सीधे टिकाऊ और घातक हथियारों से अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़े कर कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सस्ते ड्रोन बनाम इस ताकत को लेकर के क्या तस्वीर, आप चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। ईरान के शाहेद का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। सस्ते ड्रोन का खतरा, शाहेद से सैन्य ठिकानों पर प्रचंड प्रहार, सस्ते ड्रोन और भारी तबाही इस वक्त दिखाई दे रही है। ये जो खतरा इस वक्त दिखाई दे रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि टिकाऊ जो ड्रोन सिस्टम इस वक्त ईरान के पास है, जो कि चीप क्वालिटी के हैं, कम पैसों में खरीदे जा सकते हैं, उसका मुकाबला ये भारी भरकम कीमत वाले डिफेंस सिस्टम्स को करना पड़ रहा है। स्वॉर्म अटैक से तबाही शाहेद से ईरान तोड़ रहा है डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के। और रूस यूक्रेन युद्ध से मिली रणनीति, सस्ते ड्रोन से बड़े दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो कहा जाए इन्फ्लुएंस जो है रूस यूक्रेन वॉर के बीच मिला,
तेल और गैस ठिकाने खतरे में, सस्ते ड्रोन से महाशक्तियों को चुनौती देने का तरीका। शाहिद ड्रोन गिराने में भारी खर्च। ईरान की रणनीति से अमेरिका इस वक्त परेशान है, अमेरिका के लिए बड़ी सिरदर्द साबित हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सस्ते ड्रोन का मुकाबला प्रचंड वॉर में इस वक्त अमेरिका अपने भारी भरकम कीमत वाले एयर डिफेंस सिस्टम से कर रहे हैं। देखिए, ईरान के शाहिद का कहर, सस्ते ड्रोन प्रचंड वार। इजराइल यूएस पर भारी पड़ा लो कॉस्ट वॉर। कम लागत में तैयार होने वाले ये ड्रोन युद्ध का पूरा समीकरण बदल रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल अरबों डॉलर के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सैकड़ों सस्ते ड्रोन एक साथ छोड़कर उन सिस्टम को धक्का दे रहा है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत कुछ $1000 बताई जाती है, लेकिन उसे गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों डॉलर के पड़ते हैं। यानी हर हमले के साथ अमेरिका और इजराइल को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सूत्र बताते हैं कि ईरान ने ड्रोन की ये रणनीति रूस के साथ अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने जिस तरह बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया, उससे मिले अनुभव अब मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला। IRGC ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। FPV ड्रोन से रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट पर लिया गया है और इसकी अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। सऊदी अरब की अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया गया और यह हमला जो है IRGC ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। यहां देखिए किस तरीके से FPV ड्रोन्स के इस्तेमाल से यहां पर अटैक किया गया है। आप समझिए ये पूरा इलाका किस तरीके से दहलते हुए नजर आ रहा है। IRGC का मकसद इधर स्पष्ट नजर आ रहा है। IRGC क्या चाहता है, जिसमें प्रॉक्सीज के साथ सबसे पहले युद्ध जो है ईरान अपना पूरा करना चाहता है। ये देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाका, यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आ रही होगी और ये जो गोल घेरा है इसमें दिखाई दे रहा होगा IRGC के मंसूबे इस वक्त किस तरीके के नजर आ रहे हैं। समंदर से लेकर जमीन तक और अलग अलग सैन्य ठिकाने जो अलग अलग देशों में है, वहां टारगेट जो है इस वक्त नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर, पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें इसमें 17 समुद्री जहाजों पर हमले की तस्वीर सामने आई है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में ये हमले हुए हैं। इराकी रेजिडेंस ग्रुप ने हमला किया है। ऑपरेशन को लेकर जानकारी भी साझा की गई है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमले जो लगातार जारी है और स्पष्ट रूप में पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अब हमले जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में 17 समुद्री जहाजों पर एक साथ अटैक किया गया है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में ये हमले देखे गए हैं, जिसमें इराकी रेजिडेंस ग्रुप ने भी हमला किया है। यूनाइटेड किंगडम और मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने इसकी जानकारी साझा की है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो जंग को लेकर चर्चा की जा रही है और विश्व युद्ध की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो किस तरीके से नजर आ रही है। ईरान ने रूस यूक्रेन युद्ध से मिले अनुभवों को अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है, उतार लिया है
और अब ड्रोन के झुंड बनाकर हमले कर रहा है, एक साथ हमले। इन हमलों का निशाना बन रहे सैन्य अड्डे, रेडार सिस्टम और ऊर्जा प्रतिष्ठान। यानी कम कीमत के ड्रोन, लेकिन असर इतना बड़ा कि सुपर पावर की रक्षा प्रणाली भी दबाव में आ जाए। तो सवाल यह है कि क्या सस्ते ड्रोन की ये रणनीति मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा समीकरण बदल देगी? और क्या अमेरिका इजराइल की हाईटेक सुरक्षा अब एक नई चुनौती के सामने कमजोर पड़ रही है? इस नई चुनौती के आगे घुटने टेक रही है? दिखाते हैं। ईरान ने कम लागत वाले शाहेद ड्रोन के जरिए ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने दुनिया की सबसे महंगी और उन्नत रक्षा प्रणालियों को भी चुनौती दे दी है। इन ड्रोन की कीमत हजारों डॉलर में है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए $1 मिलियन के इंटरसेप्टर मिसाइल दागने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये जंग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी बेहद भारी पड़ रही है। इन ड्रोन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये बेहद नीचे उड़ते हैं, रेडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचते हैं और फिर धमाके के साथ खुद को ही हथियार बना लेते हैं। इसी वजह से कई बार महंगे सिस्टम भी इन्हें पकड़ने में देर कर देते हैं। ईरान की इस रणनीति का असर अब साफ दिखने लगा है। सैन्य ठिकाने, तेल प्रतिष्ठान और राजनीतिक और रणनीतिक ठिकाने लगातार निशाने पर है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और लागत की जंग बन चुकी है, जहां एक तरफ हाईटेक हथियार, वहीं दूसरी तरफ सस्ते लेकिन घातक ड्रोन। और यही वजह है कि ईरान का ये लो कॉस्ट ड्रोन वॉर अमेरिका और इजराइल के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इस जंग में हर सस्ता ड्रोन अरबों डॉलर की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रणनीति में किस तरीके से ईरान ने बदलाव किया है, और जो रणनीति जिसको कहा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आ रहा है, उसके तहत अब हमले किए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि लो कॉस्ट और हाई डैमेज की नीति यहां पर सामने आ रही है। एशिया में एक और बड़े टकराव की आहट इस बीच सुनाई दे रही है। समंदर के बीच चीन की एक ऐसी चाल सामने आई है जिसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईस्ट चाइना से बताया जा रहा है, ईस्ट चाइना सी से आई एक सैटेलाइट तस्वीर ने बड़ा खुलासा किया है। दावा है कि चीन ने करीब 2000 मछली पकड़ने वाले जहाजों को समंदर में एक साथ उतार दिया है। ये जहाज सामान्य तरीके से नहीं बल्कि जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन में तैनात किए जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि ये कोई मछली पकड़ने का मिशन नहीं है बल्कि समुद्री नाकेबंदी का अभ्यास हो सकता है। लेकिन सवाल इसमें बड़ा ये है कि क्या चीन एशिया में किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या मछली पकड़ने वाले जहाजों के बहाने चीन बना रखा है सी मिलिशिया, और इसकी तस्वीर कैसी नजर आएगी? बड़ी जंग की तैयारी किस तरीके से की जा रही है चीन द्वारा? अब जरा वो समझिए, ड्रैगन का सी ब्लॉकहेड ड्रिल किस तरीके से नजर आ रहा है। ईस्ट चाइना सी में चीन की बड़ी तैयारी, 2000 मछली पकड़ने वाले जहाज एक साथ तैनात कर दिए गए, और फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से कि वहां पर मछली पकड़ने का काम हो रहा हो। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, समंदर में चीन का सी ब्लॉकहेड ड्रिल सामने आया है। जियोमेट्रिकल शेप में ये जहाज जो है खड़े बताए जा रहे हैं। जंग की रणनीति का अभ्यास होने का शक इसमें जताया जा रहा है। ताइवान, जापान, फिलीपींस पर दबाव की तैयारी चीन द्वारा इसके जरिए की जा रही है, और युद्ध की स्थिति में रास्ता रोकने का प्लान भी इसके जरिए तैयार किया जा रहा है। चीन पर हमले और पहले भी जो बड़े आरोप लग चुके हैं, सिविल जहाजों से सैन्य रणनीति का शक एशिया में बढ़ रहा है। सैन्य तनाव इसके जरिए और चीन की तैयारी में कहा जा रहा है चिंता बढ़ा दी है पूरी दुनिया की, और खास तौर पर जापान, फिलीपींस और ताइवान की। दिखाते हैं आपको। बड़ी जंग की तैयारी में चीन,
समंदर में लगाया जहाजों का ब्रेकर। 400 किलोमीटर लंबा जहाजों का ब्रेकर एशिया के समंदर में कुछ ऐसा दिखा जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता बढ़ा दी है। एक सैटेलाइट तस्वीर ने चीन की उस तैयारी का खुलासा किया है जो किसी बड़े युद्ध की रिहर्सल जैसी लगती है। ये तस्वीर ईस्ट चाइना सी की है, जहां चीन के करीब 2000 मछली पकड़ने वाले जहाज एक साथ समुद्र में दिखाई दिए। लेकिन ये कोई सामान्य मछली पकड़ने वाला बेड़ा नहीं था, बल्कि इन जहाजों को जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन में तैनात किया गया था। समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस ने नासा और इंडियन आई स्पेस के हवाले से जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की है वो दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ दिखता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जहाज एक तय पैटर्न में खड़े हैं, जैसे समुद्र में कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ये चीन की मैरीटाइम मिलिशिया रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें आम मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो यही जहाज ताइवान, जापान और फिलीपींस के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दावा किया जा रहा है कि अगर जंग छिड़ती है तो चीन इसी रणनीति से ताइवान, जापान और फिलीपींस की समुद्री आवाजाही को रोकने की तैयारी कर रहा है। और नासा और इंडियन स्पेस की हवाले से जो खबर सामने आई है, जिसमें स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 को लेकर जानकारी, हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूरी खबर क्या है जरा देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ने इस पूरे अभ्यास में सिर्फ मछली पकड़ने वाले जहाजों का ही इस्तेमाल किया। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, चीन की कोशिश जंग की स्थिति में दुश्मन देशों के रास्ते को ब्लॉक करना, और इस काम में मछली पकड़ने वाला जहाज काफी उपयोगी है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।